हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स जो ब्रीथ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की नीड होती है। लिविंग थिंग्स अपने आप खुद से मूव करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स फील एंड लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल। इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। Why don't plants move like the animals? जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स की तरह मूव क्यों नहीं करते? क्योंकि प्लांट्स वो स्टिल रहते हैं, वो सॉइल में होते हैं, उनकी रूट सॉइल में स्टिल रहती हैं, तो वो मूवमेंट नहीं करते हैं। नेम सम मेडिसिनल प्लांट्स। तो आपको यहाँ पे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के नेम लिखने हैं, जैसे आप नीम लिख सकते हो, आप तुलसी लिख सकते हो, ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। नेम एनी टू डेजर्ट प्लांट्स। अब आपको कुछ डेजर्ट प्लांट्स के नाम लिखने हैं, जैसे कि कैक्टस एक डेजर्ट प्लांट है, इसी तरीके से और भी डेजर्ट प्लांट्स के आपको यहाँ पे नेम लिखने हैं। टिक द नॉन लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको आपको टिक करना है। जैसे हम देख सकते हैं फर्स्ट इमेज में हमें ट्री दिख रहा है, तो ट्री एक लिविंग थिंग है, ट्री ब्रीथ करता है, ट्री एक लिविंग थिंग है, सो वो नॉन लिविंग नहीं है। नॉन लिविंग में हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? नॉन लिविंग में हमें यहाँ पे हमें वॉल दिख रही है, हमें फ्रूट्स दिख रहे हैं। सो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन कौन सी नॉन लिविंग थिंग है और उसको आपको टिक करना है। द वर्ल्ड इन विच वी लिव इज वेरी ब्यूटिफुल, वी सी मेनी थिंग्स अराउंड अस, ऑल दीज थिंग्स आर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ। हमारे अराउंड ये जो वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम सर्वाइव कर रहे हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल है। हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखती हैं, और कुछ लिविंग होती हैं तो कुछ नॉन लिविंग होती हैं। अब लिविंग और नॉन लिविंग होता क्या है? तो जिन चीज़ों में लाइफ होती है उन्हें हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, और जिनमें लाइफ नहीं होती है उन्हें हम नॉन लिविंग बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स गिवन हैं, तो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं जो मून और कार है ये नॉन लिविंग है, इनमें कोई लाइफ नहीं होती है। इसी तरीके से अगर हम आगे पिक्चर्स देख रहे हैं हैन, हॉर्स और फ्लावर की, सो ये लिविंग थिंग्स हैं, इनमें लाइफ होती है। ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट मेक देम, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेचुरल लिविंग थिंग्स। तो सारी लिविंग थिंग्स नेचुरल होती है, ह्यूमन बींग्स उनको बना नहीं सकते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स सब नेचुरल लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में भी नेचुरल और मैनमेड, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो नेचुरल भी हो सकती है और वो मैनमेड भी हो सकती है। द सन, मून, स्टार्स, रिवर्स, ओशियंस एंड माउंटेन्स आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स सच एज एरोप्लेन्स, कार्स, बुक्स, टेबल्स एंड चेयर्स आर मैनमेड नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे हमें नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स के हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं, कौन कौन से हैं? सन, मून, स्टार्स, रिवर्स, ओशियन, माउंटेन्स। तो ये सारे नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरी चीजें देख रहे हैं, जैसे कि एरोप्लेन, कार्स, बुक्स, टेबल, चेयर्स, ये सब मैनमेड नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल्स हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। कैन यू होल्ड योर ब्रेथ फॉर लॉन्ग? नो, you need to breathe all the time, even when you are sleeping. Human beings and most animals breathe through their nose. We can easily see breathing in animals like horse, cows, and dogs. Animals have breathing organs such as lungs, gills, and air holes. Human beings breathe through lungs. Fishes breathe through gills. Insects breathe through air holes. Earthworms and leeches breathe through their skin. Plants also breathe. They breathe through small pores on their leaves. These pores are called stromata. Non-living things do not breathe. तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सब ब्रीथ करते हैं। अगर आप ट्राई करो कि अपने आप ब्रेथ को थोड़ी देर तक होल्ड करके रखो, तो आप क्या रख सकते हो? ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। आपको एवरी टाइम आपको ब्रीथ करना ज़रूरी है, आपकी नीड है ये। अगर आप सो रहे हो तब भी आप ब्रीथ करते हो, ये हमारी बेसिक नीड होती है। ह्यूमन बीइंग्स और ज़्यादातर सभी एनिमल्स अपनी नोज की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। तो हम ब्रीथिंग देख सकते हैं कुछ एनिमल्स में, जैसे हॉर्स, काउस, डॉग्स, उनमें हमें दिखता है, हमें ऑब्जर्व करने से पता चलता है कि हाँ ब्रीथिंग चल रही है। एनिमल्स के पास ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लंग्स होते हैं, गिल्स होते हैं, एयर होल्स होते हैं।
ये सब ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो ब्रीथ करते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हम अपने लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं, जो फिशेस होती हैं वो गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं, और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें एयर होल्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो ब्रीथ करते हैं। अर्थवर्म और लीचेस अपनी स्किन की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, वो उनमें उनकी लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं जिनसे वो ब्रीथ करते हैं। उन स्मॉल पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ नहीं करते। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव, to grow, and to get energy for daily activities. They also need water to stay alive. Birds eat seeds, cows, horses, and goats graze grass. Some animals, like the lions and tigers, eat only meat. Some animals, like the bears and crows, eat both plants and animals. Human beings also eat both plants and animals. तो हम लिविंग थिंग्स को फूड की नीड क्यों पड़ती है, उन्हें अलाइव रहने के लिए उन्हें फूड की नीड पड़ती है, उन्हें ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत है, और एनर्जी लेने के लिए भी उन्हें फूड की ज़रूरत है अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए। सो हमें फूड के साथ साथ वाटर की भी नीड होती है। बर्ड क्या करती हैं, बर्ड सीड्स खाती हैं। काउ, हॉर्सेस, गोट्स, हम इनके फूड की बात करें तो ये ग्रास खाती हैं। कुछ एनिमल्स जैसे कि लायन और टाइगर्स हैं, ये दूसरे एनिमल्स की फ्लैश खाते हैं, ये मीट खाते हैं। अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, जैसे कि बेयर्स और क्रोज, जिनको हम ओमनीवोर्स बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग्स भी ऐसे ही होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड बट दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। उन्हें अपना फूड खुद बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए उन्हें एयर, वाटर और सनलाइट की नीड होती है। It is interesting to note that whether an animal eats plants or not, all animals depend on the plants for their food. For example, a lion eats a deer, but a deer eats plants. So basically, a lion also depends on plants for its food. Non-living things do not need food and water. So ये काफी एक इंटरेस्टिंग बात है कि चाहे वो कोई एनिमल प्लांट को खाता है या नहीं खाता है, फिर भी वो इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लायन की बात करते हैं, लायन डियर को कंज्यूम करता है, लायन डियर को खाता है, लेकिन डियर तो प्लांट्स को खाता ही है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो डियर भी किस पे डिपेंड कर रहा है, इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड कर रहा है अपने फूड के लिए। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको फूड और वाटर की जरूरत नहीं होती है। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस इनटू द एयर व्हाइल प्रिपेयरिंग देयर फूड। ऑल एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन व्हाइल ब्रीथिंग। तो प्लांट्स क्या करती हैं, वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करती हैं, अंदर इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, एक्सहेल करते हैं एयर में अपना फूड प्रिपेयर करते हुए। और जितने भी एनिमल्स होते हैं सब ऑक्सीजन को फिर वो इनहेल करते हैं ब्रीथिंग में। लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स खुद से मूव करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। लिविंग थिंग्स लाइक द इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स मूव ऑन देयर ओन। सम एनिमल्स हैव लेग्स टू मूव अराउंड। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैव लेग्स टू मूव एंड विंग्स टू फ्लाई। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सब एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करते हैं अपने फूड के सर्च में, वाटर के सर्च में और शेल्टर ढूंढने के लिए। तो लिविंग थिंग्स जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स है, ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये खुद से मूवमेंट करते हैं। तो कुछ एनिमल्स के पास लेग्स होते हैं मूवमेंट के लिए, और जैसे बर्ड्स और इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास मूवमेंट के लिए लेग्स होते हैं, बट फ्लाई करने के लिए उनके पास विंग्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट although their roots are fixed in one place, yet some other parts of the plants show movement. For example, the sunflower turns towards sunlight. तो प्लांट्स में भी मूवमेंट दिखता है हमें, मतलब वो वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे वो मूव नहीं करते हैं, बट फिर भी हमें कुछ ना कुछ मूवमेंट उनमें दिखता है। जैसे उनकी रूट्स जो होती हैं वो सॉइल में फिक्स्ड होती हैं एक ही जगह पे, बट उनके कुछ पार्ट्स मूवमेंट करते हैं। जैसे सनफ्लावर की अगर हम बात करें तो जहां से भी सनलाइट दिखेगी सनफ्लावर उसी तरफ अपना उसी डायरेक्शन में टर्न हो जाता है, तो वो एक मूवमेंट है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनमें मूवमेंट नहीं हो सकता है। Some non-living things like ball does not move on its own. It can move only when someone moves it.
Things like the kites and carts also move but not on their own. They move when we push or pull them. तो कुछ नॉन लिविंग थिंग जैसे कि बॉल है, वो खुद से मूव नहीं करती है. वो कब मूव करेगी? जब हम उसको कोई मूव करवाएगा, मतलब उसको कोई पुश करेगा या पुल करेगा. जैसे काइट्स है या कार्ड्स है, वो भी खुद से मूव नहीं करेंगे, उन्हें मूवमेंट करवाना पड़ेगा. लिविंग थिंग्स फील. अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो फील भी कर सकते हैं. लिविंग थिंग्स रिएक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट दे फील. एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स टू फील थिंग्स. When you touch ice cube, your fingers feel cold. When you touch anything hot, you quickly pull your finger away. Why? Because it feels pain. Plants do not have sense organs, still they feel. The touch me not plant, Chui Mui, closes down its leaves if you touch them. Non-living things do not feel. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब फील कर सकते हैं, वो किसी भी चीज को रिएक्ट कर सकते हैं, वो देख के उसको ना. जैसे एनिमल के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं किसी भी चीज को फील करने के लिए. अगर आप आइस क्यूब को टच करते हो तो आपको बहुत कोल्ड लगता है, आपकी फिंगर्स को बहुत कोल्ड फील होता है. और इसी तरीके से अगर आप किसी हॉट चीज को एकदम से टच कर लेते हो तो आप अपनी फिंगर्स को अवे पुल कर लेते हो क्योंकि आपको बहुत हॉट फील होता है. तो ये सारी चीजें आप फील कर सकते हो. आपको एक पेन फील होता है किसी हॉट चीज को एकदम टच करने से. अब जो प्लांट्स होते हैं उनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं फील करने के लिए, बट स्टिल वो फील कर सकते हैं. जैसे कि एक प्लांट होता है टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम छुई मुई प्लांट भी बोलते हैं. तो अगर आप उसकी लीव्स को टच करते हो तो वो क्लोज हो जाता है, वो फील कर सकता है. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो फील नहीं करती हैं. लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल. तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी एक लाइफ साइकिल होती है अपनी. लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल, दैट इज लिविंग थिंग्स आर born, grow with time, reproduce and then finally die. Some animals like the insects live for a short time, while animals like the tortoises live for many years. Thus insects have a short life cycle while the tortoises have a bigger life cycle. Similarly, human beings also live for many years before they die. There are some plants like the mint that live only for one season. Plants like the banyan tree live for many years. Non-living things do not have a life cycle. तो लिविंग थिंग्स की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है. वो बॉर्न होते हैं, वो ग्रो करते हैं टाइम के साथ, वो रिप्रोड्यूस करते हैं एंड देन फाइनली वो डाई हो जाते हैं. तो कुछ एनिमल्स जैसे कि इंसेक्ट्स होते हैं वो काफी शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं, और लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो काफी लॉन्गर टाइम के लिए रहते हैं, जैसे कि टॉर्टोइसेस. इंसेक्ट्स का काफी शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है और टॉर्टोइसेस का कंपैरिजनली काफी बड़ा लाइफ साइकिल होता है, बिगर लाइफ साइकिल होता है. इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स भी काफी सालों तक रहते हैं एंड देन वो मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं. तो कुछ प्लांट्स जैसे कि मिंट है वो सिर्फ वन सीजन के लिए रहता है. अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि बैनियन ट्री, वो काफी सालों तक रहता है. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी कोई लाइफ साइकिल नहीं होती है. हम चैप्टर को सम करते हैं. लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर टू स्टे अलाइव. Living things need food and water to stay alive. Living things move from one place to another. Non-living things move when we push or pull them. Living things are born, grow, reproduce and finally die. Living things have a life cycle. तो living things को air की भी need होती है alive रहने के लिए, उसको food और water की भी ज़रूरत होती है, और वो one place से दूसरी place पे movement भी करते हैं. जो non-living things होते हैं वो खुद से move नहीं करते हैं, उनको पुश या पुल हमें करना पड़ता है. लिविंग थिंग्स बॉर्न होते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं एंड देन दे फाइनली डाई. लिविंग थिंग्स का अपना एक पूरा लाइफ साइकिल होता है. सो अब हम इसके कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं. डार्कन द करेक्ट ऑप्शंस इन द OMR शीट. हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. विच एनिमल ब्रीथ्स विद एयर होल्स. तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो एयर होल से ब्रीथ करता है? सो कॉकरोच एयर होल से ब्रीथ करता है, डी ऑप्शन. Which plant closes its leaf when you touch it? कौन सा प्लांट है जिसकी लीफ को आप टच करते हो तो वो क्लोज हो जाता है? तो वो है टच मी नॉट प्लांट, सी ऑप्शन. लिविंग थिंग्स आर दोज विच हैव डैश. लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं जिनमें क्या होता है? जिनमें लाइफ होती है, डी ऑप्शन. ह्यूमंस ब्रीथ थ्रू. ह्यूमंस कैसे ब्रीथ करते हैं? ह्यूमंस लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, बी ऑप्शन. फिल इन द ब्लैंक्स. अब आपको करेक्ट अपना आंसर यहाँ पे फिल करना है. All animals depend on dash for their food. सारे एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए? वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए. डैश डू नॉट ब्रीथ. कौन सी चीज ब्रीथ नहीं करती है? तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ नहीं करते. तो आप लिखोगे नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ.
नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डैश ऑन देयर ओन। नॉन लिविंग थिंग्स खुद से क्या नहीं कर सकते हैं, वो खुद से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं खुद से, उन्हें पुश या पुल करना पड़ता है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू पोर्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड। प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं, उनकी लीव्स पे स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिसकी हेल्प से वो ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट इज राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर द फॉल्स, मतलब आपको ट्रू और फॉल्स यहाँ फिल करना है। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड, एनिमल्स अपना फूड नहीं बना सकते हैं, ट्रू, करेक्ट। एनिमल्स अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। फूड अपना खुद से कौन बनाता है, प्लांट्स बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, ट्रू, ह्यूमन बींग्स लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूवमेंट करती हैं, फॉल्स, इनकरेक्ट। प्लांट्स लिविंग होते हैं बट वो मूवमेंट नहीं करते हैं वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे, सो फॉल्स। लीव्स ऑफ द रोज प्लांट क्लोज एंड ड्रॉप व्हेन टच, अगर आप रोज प्लांट की लीव्स को टच करते हो तो वो क्लोज हो जाती हैं और गिर जाती हैं, नहीं, करेक्ट, इनकरेक्ट, क्योंकि वो कौन सा प्लांट है, वो टच मी नॉट प्लांट होता है, रोज प्लांट नहीं होता है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, इसमें हमने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ा, उनके हमने इतने सारे टाइप्स पढ़े और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनको एयर और वाटर की नीड होती है, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आप इसको अच्छे से रीड करो, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।